जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गणेश प्रसाद शुक्ल सनेही ने 1921 में ये कविता तब लिखी जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ देश में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और विदेशी सामान के बहिष्कार की अपील की थी। हम इस वक्त दिल्ली के सदर बाजार में खड़े हैं। एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से है और दिल्ली नहीं बल्कि देश भर के और खासकर नॉर्थ इंडिया के यहाँ दुकानदार आते हैं, रिटेल दुकानदार यहाँ से सामान खरीदते हैं। 4 किलोमीटर दूर यहीं से लाल किले पर जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने यह अपील की कि अब यह व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी दुकान के आगे पोस्टर लगाएं और उसमें लिखा हो कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। तो क्या उनकी इस अपील का असर हो रहा है? क्या इस दुकान में, सदर बाजार में लोगों ने वो पोस्टर लगाए हैं यहाँ की दुकानों में? क्या व्यापारियों ने यहाँ ग्राहकों को ये बताना शुरू किया है कि उनके यहाँ क्या स्वदेशी है और क्या नहीं, और क्या स्वदेशी आइटम देश में अवेलेबल है? क्या उसकी डिमांड है? क्या उस डिमांड पर असर पड़ा है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम पहुंचे हैं यहाँ पर ग्राउंड पर सदर बाजार में। आइए जरा इसी पर इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हुए करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। ये सदर बाजार की प्रताप मार्केट है जहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने ये इस तरह का यहाँ पर बैनर लगवाया हुआ है कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। लेकिन अभी ये थोड़ी दूर की कौड़ी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए ये एक बैनर लगा है लेकिन इसी अकेली गली में सैकड़ों दुकानें हैं जहां पर आपको इस तरह का बैनर नहीं दिखेगा। और बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी जहां पर इंडियन सामान भी होगा, स्वदेशी सामान भी होगा, और कुछ ऐसी दुकानें भी होंगी जहां पर क्या हो सकता है हर दुकान में कुछ सामान ऐसा हो जहां पर विदेशी सामान भी हो, जो हो सकता है चाइना से आया हो सकता है किसी और देश से आया हो। चैलेंज यही है कि कैसे उस फिनिश, उस क्वालिटी और उस रेट के सामने इंडियन प्रोडक्ट्स को खड़ा किया जाए और लोगों के अंदर ये भावना लाई जाए कि वो स्वदेशी सामान मांग के खरीदें। यही हम देखते हैं ग्राउंड पे। आइए, तो हम इस वक्त एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप पर हैं जहां पर स्वदेशी सामान भी है और विदेशी सामान भी है। विदेशी मतलब जो बाहर का बना हुआ है और यहाँ पर बिकने के लिए आया है। इस शॉप के प्रमोटर रोहित इस वक्त हमारे साथ। रोहित, ये बताइए मुझे, अभी आप मुझे जो बता रहे थे कि ये इसमें देखिए इंडिया में बहुत कुछ बनता है और इंडिया भी अब पीछे नहीं है, जरा बताइए आप क्या बता रहे थे? देखिए, मैं आपको लाइव दिखा के समझा पाऊँगा। जैसे ये कड़ा है, ये चाइनीज़ है, इसमें प्लेन है, कोई स्टोन नहीं, कुछ नहीं। और ये हमारा मेड इन इंडिया है। देखिए कैसे कार्विंग है, पेच वाले कड़े हैं। इस तरीके से हमारा इंडियन गुड्स आर मच बेटर देन द चाइनीज़ गुड्स। नहीं, वो तो पसंद की भी बात हो सकती है, किसी को ये पसंद आए, किसी को वो पसंद आए। अब ऐसे मुझे इसको देख कर लग रहा है कि हो सकता है यंग लोग इसको पहनते हों और इसको बहुत यंग ना पहनते। कुछ ही दिनों का और खेल है, ये भी इंडिया में बनना शुरू हो चुका है एंड बहुत अभी आप प्राइस में बनेगा। नहीं, अभी मुझे रखते हैं इसको। अभी मुझे तसल्ली से आप बताइए, जितना हमने आइटम यहाँ पर इस काउंटर पे रखा है, इसमें क्या इंडियन है और क्या इंडियन नहीं है? मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये सारा का सारा इंडियन है यहाँ से, ये सारा का सारा चाइनीज़ है। एक मिनट, ये चाइनीज़ है जी, ये इंडियन है, ये इंडियन है, ये टोटल मेड इन इंडिया है। 100 कहाँ बनता है भारत में? ये कलकत्ता में बनता है। इसके सारे कारीगर बंगाल के होते हैं। अब वो बंगाली दिल्ली में बैठ के भी बना सकता है, कलकत्ता में बैठ के भी बना सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मशीनरी नहीं लगती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये हीरे से कम है। आर्टिफिशियल तो छोड़िए, कोई इसको यही नहीं बोल सकता कि ये रियल डायमंड नहीं है। तो ये मेड इन इंडिया का यही कमाल है कि हम बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं। अब ये भी मेड इन इंडिया है, 100% से मेड इन इंडिया है। ये तो हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, इसके लिए हमारा भारत जाना जाता है और ये वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ एक पोस्टर मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान के ठीक सामने लगा है कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। ये क्यों लगाया आप? ये लगाने का रीज़न ही यही था कि हमने मोदी जी को हम फॉलो करते हैं, हम उनके समर्थक हैं। तो जैसे वो प्रमोट करते हैं कि मेड इन इंडिया, तो हमने भी इसलिए हम इंडियन गुड्स को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। एंड ये नहीं कि सिर्फ चाहे महंगे हैं या सस्ते हैं, हम उनको कंपटीशन वाले रेट्स में लेके आते हैं ताकि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिले। तो ये है प्रधानमंत्री की अपील का असर, और ये है एक रियलिटी चेक कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ी अभी चुनौतियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को अब हमें और आपको भी तय करना है कि हम किस कीमत पर क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं।